किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देव प्रकाश शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हम लोग 6 महीना लगता है कि मेहनत करके फसल को उगाते हैं, जिसके बाद में मुझे ये जानना बहुत अति आवश्यक है कि अपने जो हम उगाते हैं फसल, उसका सही मूल्य हम कैसे पाएं और उसको कहाँ पे बिक्री करें, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो जैसा कि जानते हैं ये मेरा टाइटल है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की खरीद प्रक्रिया क्या है। और जैसा आप जानते हैं भारत सरकार 6 महीना पे रबी और खरीफ दो साल में 2 बार एक सीएसीपी संस्था है। सीएसीपी सीएसीपी ये है कमीशन, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये इसको हम बोलते हैं कृषि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य आयोग ये भारत देखेंगे आप तो कृषि मंत्रालय जो होता है भारत सरकार का, उसके अंडर में एक ये आयोग बनाया गया है। ये क्या करता है, खरीफ और रबी दोनों सीजन में बुआई से पहले लगभग 22 से 23 फसल हैं, जिनपे 13 से 14 जो फसल है खरीफ सीजन में है और 8 से 10 के समथिंग फसल रबी सीजन की। ये क्या करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके भारत सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है और कैबिनेट मंत्रालय क्या करता है, उससे अनुमोदन उसको अप्रूव करता है, कमेटी अप्रूव करती है, जिसके बाद में हमारे किसान भाइयों को वो समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिलता है। और ये उत्तर प्रदेश में हमारे क्या प्रोसेस है इसकी खरीद प्रक्रिया की, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले हमें क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन दो माध्यम से हो सकता है। पहला क्या है कि fcs.up.government.in इस पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं, या जिनके पास एंड्रॉयड फोन है या घर में है तो उसके माध्यम से यूपी किसान मित्र ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें दस्तावेज क्या क्या आवश्यक हैं, आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी, और जमीन जो खसरा खतौनी जिस जिस गार्जियन के नाम पे खतौनी है, कितना एरिया है, कितना खेत है आपका, उसका आपको जरूरत लगेगी। और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओटीपी वगैरह जब रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो ओटीपी प्राप्त उसी पे मोबाइल नंबर पे होगा। और जो आधार कार्ड है बैंक से लिंक होना चाहिए, ये मस्ट है। अगर नहीं होगा तो बाद में आपको बताएंगे, पेमेंट वगैरह में परेशानियां आएंगी। और उसमें क्या है, जब रजिस्ट्रेशन में फसल का विवरण, जैसे आप जानते होंगे खरीफ में बहुत सारी फसल हैं, धान है, सोयाबीन है, बाजरा है, ज्वार है, और सूरजमुखी है, ठीक है, मूंग है, उड़द है, बहुत सारी फसलें हैं। तो हम उसका क्या, मक्का है, उसका क्या करेंगे, यहाँ पे फसल विवरण उत्पादन एरिया डिटेल देंगे। जैसे सपोज करिए कि उत्पादन धान का मानते हैं, अगर हमारे पास 1 एकड़ अगर खेत है तो उसमें हम देंगे 25 से 30 कुंटल तक अनुमानित दे सकते हैं कि इतना हमारा उत्पादन होगा। तो उसी आधार पे आपका खरीदारी होगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। दूसरा क्या है, खरीद खरीद केंद्र का चयन अपने पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और मंडी जिले स्तर पे, कई स्तर पे होता है, तो उसमें हमें चयन करना है जो हमारा नियरेस्ट होगा। उसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे ऐसे, उसके बाद में एक आपको एसएमएस मिलेगा या सूचना मोबाइल नंबर के थ्रू मिलेगा आपको कि कब आपको किस दिनांक में फसल लेके जानी है, तो हम वहां पे लेके जाएंगे। उस समय हमें दो प्रकार से, केंद्र पे क्या कि गुणवत्ता आपकी जो फसल है उसमें नमी ज्यादा तो नहीं, नमी 17% तक होगी तो आपकी स्वीकार्य हो जाएगी, 17% या उससे कम होगी तो वो स्वीकार्य हो जाएगी। और उसके बाद में तौल की जाएगी, जो उसका आपका वेट किया जाएगा, जिसके बाद में किसान आप रसीद लेना अवश्य, मतलब कि रसीद लेना भूले ना।
रसीद अवश्य लें। आप देखेंगे जो किसान को खरीद रसीद दी जाएगी, अगर ये रिसिप्ट नहीं लेंगे आप तो कैसे आपको पता चलेगा कि कैसे आप किसी को बताएंगे अगर कंप्लेन करना हो कि हमारा इतना धान था या हमारा इतनी फसल थी जिसकी हम बिक्री किए हैं क्रय केंद्र पे। दूसरा है पेमेंट, भुगतान। भुगतान में आप देखेंगे कि जब आपकी बिक्री हो जाएगी, बिक्री होने के बाद क्या करना है, तौल के बाद क्रय केंद्र द्वारा एक ऑनलाइन उसी सिस्टम के द्वारा पोर्टल पे आपका डिटेल पूरा भरा जाएगा कि इतने कुंटल था, पूरी सारी जानकारी उस पर रखी जाएगी। फिर एमएसपी के द्वारा क्या होगा कि 72 से 7 दिन के अंदर, 72 घंटे से लेकर के 7 दिन जो कार्य दिवस है उसके अंतर्गत आपका पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसका स्टेटस भी ऐप के द्वारा, इसके द्वारा चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कितना हुआ है, कौन सी डिटेल हमारी अपलोड की गई है, कोई अगर गलती है कुछ भी है तो पांचवा ऑप्शन आता है शिकायत और सहायता। अगर कोई समस्या जैसे भुगतान से संबंधित देरी में, या आपका जो उस पे डिटेल अपलोड की गई है उसमें, जैसे सपोज करिए कि आपका 25 कुंटल आपने दिया, उसमें 24 है, 23 है, 20 है, तो उस पे उससे कोई संबंधित जानकारी है, पोर्टल पे नाम वगैरह आपका गलत हो गया है, तो वहां जाकर के जो नजदीकी आपका अधिकारी बैठते हैं तहसील स्तर पे, जैसे तहसीलदार हैं, ब्लॉक में जो मार्केटिंग खाद्य विपणन अधिकारी हैं उनसे, तो वहां जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे ये हेल्पलाइन नंबर है, एक धान खरीद हेल्पलाइन नंबर है यूपी के लिए, 1800 180 0150। इस पे आप हेल्प लाइन पे शिकायत कर सकते हैं। दूसरा किसान हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 और 1551। तो यहाँ इस दो नंबर पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, तहसील में या ब्लॉक स्तर पे भी जाके शिकायत कर सकते हैं। और संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा, ये प्रोसेस बहुत ही टफ नहीं है, आप इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन करा के आसानी से अपनी फसल का उचित मूल्य ले सकते हैं। ये मैंने प्रोसेस आपको बताया है। अगर सपोज करिए कि आपके स्टोरेज का अच्छा व्यवस्था है तो आप उसको स्टोरेज करके न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक आप पैसा कमा सकते हैं। तो एक ये है कि तुरंत आपको अगर बिक्री करना है थोड़े समय बाद तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं, अन्यथा हमारे पास बहुत ऑप्शन खुले हैं। जो हमारे बिचौलिए होते हैं उसके द्वारा भी हम बिक्री कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही पारदर्शी है। इसके द्वारा जो शिकायत होने पर तुरंत एक्शन होता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो संभवतः किसान भाइयों आपको समझ में आया होगा, और जो हमारे छात्र हैं वो भी समझ रहे होंगे कि सरकार कैसे किस प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे किसान का उत्पाद है उसका खरीदारी करती है। तो ये प्रोसेस समझ में आया होगा आशा है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप जाकर के कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।